उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिनों के विदेशी दौरे पर सिंगापुर और जापान गए थे। इस दौरान वह 2 दिन सिंगापुर और 2 दिन जापान में रहे। उनके साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश लाना, नई तकनीकों को बढ़ावा देना और वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी मजबूत करना। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों देशों की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए। साथ ही कुल निवेश प्रस्ताव करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की बात कही गई है। सरकार का अनुमान है कि इन निवेश प्रस्तावों से उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरे में खास तौर पर इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। सेमीकंडक्टर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक निवेश। सेमीकंडक्टर सेक्टर को खास महत्व दिया गया क्योंकि यह भविष्य की तकनीकी का आधार माना जाता है। अगर यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट लगती है तो इससे राज्य की औद्योगिक पहचान और मजबूत हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए तैयार है और सरकार उद्योगों को हर संभव सहयोग देगी। सिंगापुर और जापान जैसे देश टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफी आगे हैं। ऐसे में इन देशों से निवेश आने को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन निवेश प्रस्तावों से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं तो युवाओं को राज्य के भीतर ही नौकरी के अवसर मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत करने की कोशिश थी। विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी से न सिर्फ पूंजी आएगी, बल्कि नई तकनीक और कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अब सबसे अहम सवाल यही है कि साइन हुए MOU कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और निवेश कितनी जल्दी हकीकत बनता है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा निवेश और रोजगार के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ के MOU और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ सरकार उम्मीद जता रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार और तेज होगी। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि इन समझौते को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू होती है।